आपको भरोसा किस पे है? डायपर पे ज्यादा है या सरकार के ये एजुकेशन सिस्टम पर ज्यादा है? डायपर पे मैं ज्यादा कहूंगा कि भरोसा है कि वो लीक नहीं होगा, एक दो बार अगर कुछ कर दिया जाए उसमें। लेकिन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लीक हो चुका है। जितनी सिक्योरिटी इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है उतनी सिक्योरिटी ये लोग एग्जाम सेंटर के बाहर लगा देते, या क्या बोलते जहाँ पे पेपर रखा हुआ था वहाँ लगा देते, तो आज ये सब करने की जरूरत ही न पड़ती। विश्व गुरु कहने वाला ये भारत इन निकम्मों के हाथ में शिक्षा जगत में दम तोड़ रहा है। 75 साल के बुजुर्ग को क्या आप चौथी बार मौका नहीं दे सकते क्या? 75 साल तक रखना चाहिए। ये जमीनों कौन नाप रहा है? अगर लेखपाल की भर्ती नहीं हो रहा है तो जमीन कौन नाप रहा है? तो ऐसा क्या चीज है जो लीक नहीं होता भाजपा का आपके हिसाब से? सीएम नहीं लीक होता है। मलोडी ट्रॉफी दे देने से 100 मिलियन व्यूज मिलता है, झालमुड़ी खा लेने से 100 मिलियन व्यूज मिलता है। क्या मेरे इस सवाल को लेकर जो मैं इन जनता के बीच में, इन छात्रों के बीच में आया हूं, क्या ये वायरल हो सकता है? मैं सवाल लेकर आया हूं ये कि आखिर छात्रों को भरोसा किस पर? भरोसा ये बस एक मानना है कि यहाँ इस गवर्नमेंट में केवल एक चीज लीक नहीं हो सकती है, वो है वोटिंग। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो महिलाओं की या किसी की भी वोटिंग जो आप डालते हैं वो लीक नहीं होगी, बाकी हर एक चीज लीक होने वाली है। बिल्कुल लीक। मतलब चुनाव जीतने के लिए ईवीएम लीक नहीं होता है, ईवीएम नहीं लीक, लेकिन बच्चों का भविष्य वो तो लीक हो ही रहा है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एकदम ध्वस्त हो चुका है और कुछ नहीं किया। अच्छा, आपका भरोसा डायपर पे ज्यादा है या भारत के सिस्टम पर? भाई मेरा डायपर पे मैं ज्यादा कहूंगा कि भरोसा है कि वो लीक नहीं होगा, एक दो बार अगर कुछ कर दिया जाए उसमें। लेकिन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लीक हो चुका है। लेकिन अगर नेता बनना है, सांसद बनना है, तो उसका रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाता। बिल्कुल, वो तो 4 दिन में ही आ जाएगा। आज आप वोटिंग कराइए और कह दीजिए अगले दिन आना है, रिजल्ट तो बिल्कुल आ जाएगा, साफ सुथरा आएगा। बिल्कुल साफ, और लीक भी नहीं होगा। लीक नहीं होगा क्योंकि लीक होने नहीं दिया जाता ना। सत्ता में तो चारों लोग तो वही है जो वोटिंग करवा रहे हैं, गिन रहे हैं, कर रहे हैं। तो बात केवल यहाँ पे एजुकेशन की हम लोग करने के लिए आए हैं, जो एक्चुअली में भविष्य जो लोगों का है वो बेकार होता जा रहा है। ये सब दिखाने से कोई भला नहीं होने वाला है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन अगर आप दहाड़ेंगे तो आपका कोचिंग भी बंद हो जाएगा। आप समझिए, ये सब दिखाने से कोई काम है आज के? ये आप गलत कह रहे हैं। कोचिंग आज बंद हो जाएगी, कल खुल जाएगी, आप देख लीजिएगा। खुलेगी? हाँ खुलेगी। अच्छा, भरोसा आपका किस पर है? पेपर लीक हो सकता है या डायपर लीक नहीं हो सकता है? डायपर नहीं लीक हो सकता है, पेपर जरूर लीक मतलब आपका भरोसा डायपर पे है? अगर कोचिंग बंद हो सकती है तो सरकार भी बदल सकती है। 2027 का इलेक्शन डायपर को एक कंपनी अप्रूव करती है, हमारी सरकार की अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई है नहीं। समझ गए? अच्छा, मान लो यही डायपर, सुनिए तो भाई साहब गौर से सुनिएगा, यही डायपर सरकार के हवाले कर दिया जाए और कहे कि सरकार चेक करके डायपर डिस्ट्रीब्यूट करे, तो आप हो जाएगा, तुरंत लीक हो जाएगा। जो अंतर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में है वही अंतर तुरंत आ जाएगा, तुरंत 2 मिनट के अंदर वही अंतर आ जाएगा। अगर सरकार के हाथ में दे दिया जाए डायपर कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, इतना करप्शन चल रहा है, तुरंत लीक हो जाएगा। वो भी लीक हो जाएगा, डायपर लीक हो जाएगा। सोचिए, मतलब सरकार के हवाले दे दिया जाए। इन्होंने 89 पेपर ऑन रिकॉर्ड पेपर लीक का जो डेटा उपलब्ध है, इन्होंने ये देकर विश्वास दिला दिया है कि इनसे हर एक चीज लीक हो जाएगी। लीक हो सकता है, ये बड़ी बात है। ये बताइए, आपका भरोसा डायपर पे ज्यादा है या पेपर लीक पर है? बड़ा सवाल है। पेपर लीक पर लीक हो सकता है हाँ, और डायपर नहीं हो सकता है। अच्छा, यही डायपर सरकार के हवाले कर दिया जाए तब लीक हो जाएगा, एकदम लीक हो जाएगा। लीक हो जाएगा। मतलब सरकार के हाथ में से दिया जाए डायपर तो वो भी लीक हो जाएगा। हाँ? कि डायपर मजबूत है, डायपर मजबूत है और पेपर मजबूत नहीं, तुरंत लीक हो जा रहा है। देखिए, इधर छात्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कॉकरोच हैं, ये सब कॉकरोच हैं। हम नहीं कह रहे हैं, सीजीआई कह रहे हैं। भाई जो कहा गया है वही तो हम कह रहे हैं। डायपर पे भरोसा था कि लीक नहीं होगा, और सरकार का सिस्टम वो तो आपके सामने ही है। जितनी सिक्योरिटी इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है उतनी सिक्योरिटी ये लोग एग्जाम सेंटर के बाहर लगा देते, या क्या बोलते जहाँ पे पेपर रखा हुआ था वहाँ लगा देते, तो आज ये सब करने की जरूरत ही न पड़ती। अच्छा, आपका भरोसा किस पे है? डायपर पे ज्यादा है या सरकार के सिस्टम पर? सरकार की सिस्टम के हिसाब से डायपर पे ज्यादा है। सरकार सिस्टम तो हार गए 6 साल से भाई, आज 7-8 हार चुके। 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम इनके, ना इनका नॉर्मलाइजेशन का कोई क्लियर है, ना स्कोर कार्ड ये देना चाह रहे हैं, ना कोई वैकेंसी ये क्लियर कराना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए, 3-3, 4-4 साल पे वैकेंसी आती है। यही डायपर
सरकार के हवाले कर दिया जाए तब हो सकता है व्यवस्था टाइट हो जाए, हो सकता है व्यवस्था टाइट हो जाए, उसमें भी सख्ता लगाना पड़ रहा है। अभी यही समझ लीजिए, मतलब वो भी लीक हो सकता है, डायपर भी। डायपर अच्छे लोगों के पास रहना चाहिए, हम लोगों के पास रहेगा तो एक बार हम लोग कंट्रोल कर लेंगे उसको, लेकिन सरकार के पास गया तो हो सकता है। मतलब आपका भरोसा इतना उठ गया है कि अगर सरकार के हवाले डायपर कर दिया जाए, किसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो भी लीक हो सकता है। लीक हो सकता है भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है। उसमें 13 लाख वालों 20 लाख वालों को दे देंगे, हम लोग पीछे लाइन में खड़े रहेंगे वेट करते हुए, मिलेगा अभी मिलेगा ऐसा करके। जी सर आइए, लेकिन चला जाएगा ऐसे करके। इतना दे देंगे कहेंगे अब क्या करें, सबको बांटने के बाद सिस्टम मिला है तो थोड़ा सा हम भी। हाँ यही है, विश्व गुरु खुद को कहते हैं ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ विश्व गुरु कहने वाला ये भारत इन निकम्मों के हाथ में शिक्षा जगत में दम तोड़ रहा है। सरकार तो ये चाह रही है कि हम लोग शिक्षा पाए ही नहीं, अगर शिक्षा पा गए तो सरकार से सवाल करेंगे, इसीलिए ना ये सब करा रही है सरकार। सरकार क्यों करा रही है? तो कौड़ी के टीचर से पढ़ के आया हमें लग रहा है। अरे भाई साहब, उन भंजना और कश्यप को कह दीजिएगा कि 2 कौड़ी की कसम भंजना नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? भंजना अंजनत में कहीं नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि 2 कौड़ी की अपनी कीमत होती है, लेकिन उनकी अपनी कोई कीमत नहीं है। स्क्रिप्ट देख के पढ़ने वाले लोग हमारे सर को बताते हैं कि वो 2 कौड़ी के हैं, उनकी कोई अपनी औकात नहीं है। अगर वो इतनी अपनी आप एक दिन स्क्रिप्ट हटा उठे तो उनकी जबान ऐसे चलेगी भाई साहब। ऐसा नहीं है यार, कैसी आप मतलब आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि अंजना कश्यप जी को कुछ आता ही नहीं है। अगर कुछ आता होता है कि हमसे बात करें। डायपर पे ज्यादा भरोसा है या डायपर पे सरकार के सिस्टम पर? हमको दोनों सिस्टम का पार्ट है, दोनों भरोसा नहीं है। डायपर सिस्टम का पार्ट है, डायपर कौन जो पेपर बनाते हैं नहीं, जो बच्चों को पहनाया जाता है ताकि अगर इनकी प्रशासन जो है, अगर पेपर शिक्षा स्वास्थ्य अगर कंट्रोल नहीं, अच्छा जितना यहाँ फोर्स लगा दिया गया आप लोगों को रोकने के लिए, अगर यही पेपर जब होता है लगा दिया जाए तो क्या पेपर लीक होगा? लगता है। अभी मैं यूपीपी का एग्जाम देने गया था, उसमें भाई साहब आप मानेंगे नहीं, कम से कम 10 दरोगा 20 कांस्टेबल। एक चीज आप देखे होंगे, कभी भी कोई भी सरकार यूपी में बनी हो, लेकिन वो पुलिस की वैकेंसी की भर्ती जरूर कराते हैं। क्यों? बस अभी लाठी भजवाएंगे इन पे। ये जो बच्चे खड़े हैं सर, अभी लाठी पड़ेगा इन पे, बस इसीलिए यूपीपी की वैकेंसी कभी नहीं रुकती है। आपको भरोसा किस पे है, डायपर पे ज्यादा है या सरकार के ये एजुकेशन सिस्टम पर ज्यादा? मतलब दोनों में से किस पे? हाँ बिल्कुल डायपर पे ज्यादा है। डायपर, अगर यही डायपर सरकार के हवाले कर दिया जाए, फिर सरकार डिस्ट्रीब्यूट करे, तब वो भी बह जाएगा। बिल्कुल सही। अगर लीक हो जाएगी तो कंपनी लीक भी हो जाएगा। आप डायपर की बात कर रहे हैं ना, तो कंपनी उसमें सुधार करेगी, जवाब देगी, उनके सीईओ आएंगे, जो भी चीजें। लेकिन सिस्टम पेपर भी लीक करवा रहा है, उस पर जांच होगा, कुछ नहीं कर रहा है, बताइए। बैठकर चर्चा मंथन होगा कि ये डायपर लीक हुआ कैसे, लेकिन छात्रों का पेपर के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। कीड़े मकोड़े हैं सर, सालों प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, एग्जाम लीक, कहते हैं दोबारा कर लेना। अरे एक बार पूछो कैसे बेरोजगारी में कैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये जमीनवा कौन नाप रहा है? अगर लेखपाल की भर्ती नहीं हो रहा है तो जमीन कौन नाप रहा है? इनका साथ दे कौन रहा है? सरकार में बैठे लोग, जो नीचे उनके काम करने वाले लोग, फीता लोग अपने खड़ा हो जाते हैं। चलिए भाई साहब, लेखपाल है हम, आइए नापते हैं। एक काम कर लीजिए, फीता लेके आप जरा एक बार नापिए, देश के प्रधानमंत्री का क्या 56 इंच का सीना है कि नहीं? अरे भाई साहब, ये देख रहे हैं ना, यही मेरे इस पे दोनों पे लाल पड़ जाएगा, दोनों पे बहुत मार खाएंगे हम। सरकार के सिस्टम पे ज्यादा भरोसा है या डायपर पे? मुझे सिस्टम पे भरोसा था, इसके पहले तक था, पर अब नहीं है, क्योंकि सिस्टम एकदम। और डायपर पे डायपर से मुझे नहीं मतलब, मुझे सिस्टम से मतलब है। सिस्टम एकदम आँख बंद करके बैठा है, उसके नाक के नीचे क्या हो रहा है जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे 75 साल के बुजुर्ग को एक मौका और चाहिए भाई। चौथी बात, 75 साल के बुजुर्ग हैं, हम लोग को मौका नहीं चाहिए, हम लोग को मौका नहीं चाहिए। हम लोग पूरे उम्र पेपर देते रहे। हम एक फ्रीडम फाइटर्स के स्टूडेंट हैं। मेरा नंबर आते हुए भी भर्ती बोर्ड मेरा रिजल्ट नहीं जारी किया। क्यों? आजादी के लिए मेरे दादा लड़े और भर्ती बोर्ड लेके हम लोग को कैद कर दे, गुलामी कर। दादाजी आपके देश के लिए? हाँ, मेरे दादा लड़ाई स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, और हम लोग को आज सरकार गुलाम बना के रख रहा है। ऐसा नहीं है, आप सुरक्षित है, कटोरा लेके बैठाने के लिए। लेकिन आप सुरक्षित हाथों में है ना। 1 लाख भर्ती दे रहे हैं और उस 1 लाख में किसका हुआ है। लेकिन रात के 12 बजे आप गहना पहन के घूम सकती है ना। नहीं घूमना, क्यों घूमेंगे? गहना पहन के, गहना भी तो हमारे पास 10 रुपए रहेगा तब तो बाहर निकलेंगे।
10 रुपए रहेगा तब तो हम बाहर निकलेंगे। सरकार अपने 10,000 के जहाज में 8 करोड़ के जहाज में घूम रहा है, हम लोग को तो 2 रुपए नहीं छोड़ा, भिखारी बना के रख दिया रोड पे। आप अपने पेपर को लेकर चर्चा कर रही हैं, हाँ, बिल्कुल। उस पर न करके झालमुड़ी पे करिए, मलोडी पे बात करिए। वही हमें पेपर देना है, हमें पास होना है। क्या करेंगे? जैसे क्या करें भाई साहब? मिलोडी और झालमुड़ी के लिए गर्लफ्रेंड भी तो होनी चाहिए। निठल्ले लोग हैं हम लोग, पैसे थे नहीं मेरे जेब में, दिखाएं कितने रुपए हैं? 40 रुपए है मेरे पास। राष्ट्रवादी सरकार है आपका, अंधभक्त वाली सरकार है। सरकार है राष्ट्रवादी सरकार। ऐसी राष्ट्रवादी होती तो बच्चे यहाँ आते हैं। हमारा बर्थडे चारों अभी 60,000 भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। अगर जो युवा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, अगर नौकरी नहीं करेगा तो भारत में कोई अपने युवा को आगे पढ़ाएगा नहीं। हम लोग गुलामी थे। अरे तो रील बनाइए, पकौड़ा तलिए, पैसा कमाइए। हाँ, हम लोग तो बिल्लोड़ी भी नहीं दे सकते साला, उसके लिए पैसा चाहिए। आप तो ऐसे मारते हैं साला, पढ़ो कहाँ से कर पाओगे? इसमें बीच में मलोडी कहाँ से आ गई? मिलोडी आती है सर, युवाओं की कोई बात नहीं करता, लोग मिलोडी को बात करते हैं। यहाँ पे युवा का पेपर लीक के बात हो रहा है, आज तक यहाँ पे मिलोडी के बारे में बात कर रहा है। कोलकाता आप लोग तो कौड़ी के टीचरों से पढ़ के आए होंगे। फिर आप तो अभी अंजना 2 कौड़ी का बोल के देखे ना अंजना का क्या हालत हुआ। 2 कौड़ी का बोली थी ना, देखे ना अंजना का क्या हालत हुआ। उन्हीं 2 टीचरों में क्या बोलते हैं सर, वो बैठे हैं 2 कौड़ी टीचर जो पढ़ाए, उसी में वो सिलेक्शन लेके वो जो पुलिस वाले बैठे हैं उसमें आप जाके पूछ लीजिए। आप कहे 2 कौड़ी टीचर ना, अंजना ओम कश्यप जितने भी रिपोर्टर उसमें है आज तक में, वो भी तो 2 कौड़ी टीचर पढ़ के आई होंगी। हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, MA, B.Ed सब तो अंजना ओम कश्यप। अच्छा 75 साल के बुजुर्ग को क्या आप चौथी बार मौका नहीं दे सकते क्या? 75 साल उनको जूता के रखना चाहिए ऐसी सरकार को। 75 जो नहीं होगा सब तो सही है। अंजना कश्यप आपने अभी सर को 2 कौड़ी का बोला, वो 2 कौड़ी के सर देखिए जेल में गए, उनका कोचिंग बंद हुआ, फिर भी आज वो वहाँ पसीने में एक सुबह से खड़े हैं। बुला के ले आइए अंजना, अगर इस तरीके से 1 घंटा हम लोग के लिए खड़ी हो जाएंगी ना तो यहीं पे हम लोग अपनी जान दे देंगे। बुला के लाइए अंजना को। कि शिक्षा सिस्टम पर ज्यादा भरोसा है या डायपर पे? आपका ये सवाल जो है ये यहाँ पे जो मुद्दा है उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है डायपर ज्यादा भरोसेमंद है, ये बात तो सही है। ये सरकार को दे दिया जाता तब अरे सरकार को वो भी लीक करेगा। जो भी बात दिया गया जो है सरकार के पास क्या BSNL है सरकार पे हालत है वो क्या है? डायपर एक बार लीक होगा चेंज कर सकते हो, सरकार नहीं चेंज होने वाली है ना। 5 साल उसमें भरोसा नहीं, 5 साल बाद कोई EVM है ये है उनके पास बोलते कोई भरोसा नहीं। लेकिन ऐसा क्या चीज है जो लीक नहीं होता भाजपा का आपके हिसाब से? CM नहीं लीक होता है? किस राज्य का CM तुम्हें पहले पता चल जाता? दिल्ली का CM आज तक पता चला था? नहीं पता चला। बंगाल का पता चला? नहीं पता चला। नहीं, बंगाल का तो था कि वो बनेंगे, पर नहीं था। कौन कन्फर्म कर सकता? अभी तो महिला आरक्षण बिल ला रहे थे, महिला कर रहे थे, बहुत हो रहा था कि हो सकता है महिला को बना दे 3 राज्यों में। मतलब इनका नहीं लीक होता लेकिन बच्चों का भविष्य लीक होता है। शिक्षा मंत्री हमारा ऐसा है ना, वो खुद अनपढ़ गवार है। शिक्षा मंत्री कम से कम एक शिक्षा मंत्री हो, उसकी कोई तो योगदान। हम C ग्रेड जॉब करने के लिए, B ग्रेड जॉब करने के लिए पेपर देते हैं, वो हमारा शिक्षा मंत्री है। कम से कम एक शिक्षा मतलब आपको लगता है कि भाजपा की नीतियां जो हैं उनके लिए वो लीक नहीं होती, लेकिन बच्चों का भविष्य भाई अगर इनका 6,995 करोड़ जो आया है इनके पास, इसका कहाँ पे डाटा है? बताओ। लीक नहीं हुआ है? नहीं लीक हुआ, क्लियर है बिल्कुल। कोई बता दे किसने कितना फंड दिया। डायपर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, पेपर लीक को लेकर बात कर रहे थे और लोगों से समझ रहे थे कि इस बार युवाओं का क्या सोच है, आप क्या सोच रहे हैं वो आप बता दीजिएगा। देखते रहे जनता का न्यूज़ नेटवर्क।